हेलो भाई, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर का रिवीजन कराते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए मेरे भाई, ज़्यादा देरी न करते शुरुआत करते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन के साथ। इन द ग्लोबल नर्चर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024, इंडिया रैंक्स आउट ऑफ 180 कंट्रीज। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत 180 देशों में से कौन से स्थान पर रहा है? तो कौन से स्थान पर यहाँ पर 170, 173, 175 या 176? तो कौन से स्थान पे रहा है मेरे भाई? तो यहाँ पर रहा है 176 नंबर पे यहाँ पे मेरे भाई भारत रहा है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स हैज प्रपोज्ड टू रिड्यूस द पासिंग मार्क्स ऑफ क्लास 10? निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा है? तो कौन सी? यहाँ पे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला। तो यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने इसको उत्तीर्ण अंक को कम करने के लिए, यह आज तक मेरे भाई जो उत्तीर्ण अंक होते हैं वो 35% हो। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको पास होना है तो 35% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने कहा यहाँ पर 20 अंक ही काफ़ी है। अगर आपके 20 अंक आ जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो आप उसमें पास हो सकते हैं। तो ये प्रस्ताव रखा है महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैड डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड एंड स्टार्ट विच अवार्ड? हाल ही में खेल मंत्रालय ने ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार को बंद कर दिया है और इसके स्थान पर कौन सा पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है? तो अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, नोबेल प्राइज या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसके स्थान पर अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कर दी है। जो पहले मेरे भाई ध्यानचंद अवार्ड मिलता था उसको बंद कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द जनरेटिव एआई सेक्टर इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू लैंग्वेज मॉडल नेम्ड सर्वम फर्स्ट? निम्न में से किसके लिए जनरेटिव एआई सेक्टर ने सर्वम फर्स्ट नाम से एक नया भाषा मॉडल पेश किया है? चाइनीज लैंग्वेज के लिए, अमेरिकन लैंग्वेज के लिए, जापानीज लैंग्वेज के लिए या इंडियन लैंग्वेज के लिए? यहाँ पर इंडियन लैंग्वेज के लिए सर्वन फर्स्ट पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री हैज साइंड टू अग्रीमेंट्स विद आईएमएफ फॉर ग्लोबल पॉवर्टी एलिविएशन? निम्न में से किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए आईएमएफ के साथ 2 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? चाइना, थाईलैंड, जापान या यूएई? तो कौन है मेरे भाई यहाँ पर? यूएई के द्वारा यहाँ पर गरीबी उन्मूलन के लिए आईएमएफ के साथ 2 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड प्रोजेक्ट वर्थ 7160 करोड़? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 7160 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो जैसे मेरे भाई आपको पता है कि इस बार जो बजट आया था उस बजट में सबसे ज्यादा पैसा कौन से राज्य को मिला था? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या बिहार? तो आप सभी को पता है कि बिहार को सबसे ज्यादा मिला था, तो बिहार ने ही यहाँ पर इतने करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। वेयर वाज द एशिया क्लीन एनर्जी समिट हेल्ड रिसेंटली? हाल ही में कहाँ एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? सिंगापुर, जापान, अमेरिका, रसिया। तो यहाँ पर सिंगापुर में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रिसेंटली पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट इज हाउ मेनी मिलियन डॉलर इनिशिएटिव फंडेड बाय द G20 पैंडेमिक फंड? हाल ही में महामारी निधि परियोजना G20 महामारी निधि द्वारा वित्त पोषित कितने मिलियन डॉलर की पहल है? 20 मिलियन, 25 मिलियन और 30 मिलियन या 35 मिलियन? और तो यहाँ पर 25 मिलियन डॉलर की परियोजना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली द यूनियन स्पोर्ट मिनिस्ट्री है अनाउंस द क्लोजर ऑफ ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड? हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्रालय ने ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार को बंद करने की घोषणा की। इसे कब स्थापित किया गया था? 1997, 2000, 2002 या 2020 में? तो इस खेल को कब शुरुआत की गई थी? इसको 2002 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इज वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड एवरी? निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस मनाया जाता है? 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर या 28 अक्टूबर? तो कौन सी को यहाँ पर 27 अक्टूबर को मेरे भाई विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस या वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे
सेलिब्रेट किया जाता है। वेयर हैज इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? हाल ही में कहाँ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 को आयोजित किया गया है? असम, महाराष्ट्र, गुजरात या न्यू दिल्ली? तो कहाँ पर है? यहाँ पर नई दिल्ली में जो है वर्ल्ड इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन किया गया है। हाउ मेनी टाइम्स हैज इंडिया बीन टेम्पररी मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल सो फार? भारत अब तक कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है? 5, 8, 10 या 11? तो अब तक मेरे भाई 8 बार जो है भारत यूएनएससी का सदस्य रह चुका है। अकॉर्डिंग टू एन IMF रिपोर्ट, व्हाट परसेंट इज द ग्लोबल ग्रोथ रेट estimated to be in 2024 and 2025? IMF की रिपोर्ट के अनुसार 2024 और 2025 में वैश्विक विकास दर कितना परसेंट रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 2.2%, 3.2%, 4.2% या 5.2%? यहाँ पर 3.2% जो है GGR को बताया गया है IMF के द्वारा। Where has the 21st livestock census campaign been launched recently? तो हाल ही में कहाँ 21वें पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया गया है? न्यू दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या राजस्थान? तो यहाँ पर कहाँ पर? नई दिल्ली में पशुधन गणना का शुभारंभ हुआ है। Who has recently appointed Justice संजीव खन्ना as 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? हाल ही में किसने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत का 51वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू या ऑल ऑफ द अबव? तो इसमें से किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि मेरे भाई भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उसको मेरे भाई किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? द्रौपदी मुर्मू यानी प्रेसिडेंट के द्वारा ही उसको नियुक्त किया जाता है। अभी प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो है वो हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो चलिए मेरे भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।